बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सभी सुनने वालों को हमारे चैनल की दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। तो आप सभी शायद जानते होंगे कि कुदरत हमारी तख्लीक करते हुए खुद को नहीं दोहराती, बल्कि वो मखलूक को तब्दील और पहले से ज्यादा बेहतर और एडवांस करती है और नई जिन्स को जन्म देती है। इसलिए अक्सर ऐसे जानदार दरियाफ्त होते रहे हैं जो कि माहिरीन बायोलॉजिस्ट को भी दंग कर देते हैं। आज हम आपको दुनिया के ऐसे जानवर दिखाने जा रहे हैं जिनको देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो वाकई मौजूद है। दोस्तों, आपने ज़राफ़ा बड़े बड़े हाथी देखे होंगे और सोचे होंगे कि ये कितने कवी हीकल हैं। हम इंसानों के मुकाबले में ये जानवर इंतहाई बड़ी जिसामत के होते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इस जमीन का सबसे बड़ा जानदार कौन सा है, तो इसके लिए आपको समंदर के अंदर झांकना होगा। समंदर की तह में मौजूद ऐसे कई द्यो हीकल आबी जानवर मौजूद हैं जो साइज में इंतहाई बड़े होते हैं, और अगर आप इनको जमीन पर छोड़ दें तो ये अपने ही वजन के हाथों दब जाएंगे। इस वीडियो में भी हम 5 ऐसे जानदारों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलें दोस्तों, हैरत के समंदर में गोता लगा के इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 5वें नंबर पर आता है गेंट काम। ये गेंट काम लंबाई में तकरीबन 4 फीट तक होते हैं और इनका वजन 440 पाउंड यानी 200 किलोग्राम भी हो सकता है। अगर आपका इरादा इसे उठाने का हो तो आपको शायद 2 हाथी के बच्चों की जरूरत पड़ सकती है, जिनकी मदद से आप शायद इसे खींच सकेंगे। इसके अलावा हर एक काम की अपनी मुनफरिद रंगत होती है जो इसे समंदर में एक पुरकशिश मखलूक बना देती है। जिंदा रहने के लिए ये हमेशा एक से एक आइडियल मकाम की तलाश में होते हैं, इसलिए ये समंदर में दूर दूर तक निकल जाते हैं और अपना पसंदीदा मुकाम मिलने के बाद ये आवी मखलूक अपनी तमाम जिंदगी इसी एक जगह बसर करती है। 4थे नंबर पर आता है क्रैब स्पाइडर गेंद। ख्वातीनो हजरात, ये जापान के समंदर में पाई जाती है। इसकी शक्ल काफी डरावनी होती है और देखने में ये हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई गई खलाई मखलूक की तरह नजर आती है। इनके पांव तकरीबन 11.5 फीट लंबे होते हैं और इनके जिस्म का कुतर तकरीबन 14.5 इंच होता है। इनका ज्यादातर वक्त दूसरे जानवरों की बाकियात ढूंढने में गुजर जाता है, जिससे ये अपनी भूख मिटाते हैं। ये देखने में मामूली और कमजोर नजर आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इनकी बड़ी जिसामत को देखकर ही ज्यादातर शिकारी भाग जाते हैं। इनकी पुश्त का डिजाइन ऐसा है कि जिसकी बदौलत ये खुद को कहीं भी छुपा सकते हैं और यही वजह है कि ये 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। 3रा नंबर है शार्क व्हाइट ग्रीथ का। नाज़रीन ग्रामी, इसके पेट के सफेद रंग की वजह से ही इसका नाम शार्क व्हाइट रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये तकरीबन 20 फुट तक साइज में बड़े हो सकते हैं। औसतन एक शार्क व्हाइट का साइज तकरीबन 15 फीट तक होता है और इसी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली कहलाती है। दुनिया में शार्क के हमलों की शाया करदा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इन हमलों में ज्यादा तादाद इन्हीं शार्क व्हाइट ग्रीथ की होती है। इसके अलावा अपनी हसास सूंघने की ताकत की मदद से ये 25 गैलन पानी में 1 कतरा खून को भी सूंघ लेती हैं। 2रे नंबर पर है द व्हेल फाइन। दोस्तों, व्हेल फाइन को दुनिया की सबसे बड़ी मेमल भी कहा जाता है। इसका साइज तकरीबन 85 फुट तक होता है और ये वजन में 75 टन तक होती है, जो 2रे नंबर पर आता है द व्हेल फाइन। दोस्तों, द व्हेल फाइन को दुनिया की सबसे बड़ी मेमल भी कहा जाता है। इसका साइज तकरीबन 85 फीट तक होता है और ये इसका वजन 75 टन तक हो सकता है, जो एक खलाई शटल के वजन के बराबर होती है। ये व्हेल ज्यादातर वक्त अकेले गुजारने पसंद करती है। छोटी मछलियाँ और पौधे से अपनी भूख मिटाती है। इनका नस्ल ज्यादा शिकार और गंदगी की वजह से खत्म हो रही है। पर इस किस्म का वजन बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। जमीन पर रहने के चंद ही सेकंड बाद व्हेल का अपना जिस्म ही उसके आज़ा को समंदर के बेतोल और हरकेपन के बगैर कुचल कर रख देगा। दूसरी वजह यह है कि व्हेल की कुछ अनवा में चर्बी की एक तह होती है, कुछ अनवा में ये तह 1 फुट तक भी होती है और ऐसे में पानी की गैर मौजूदगी से व्हेल बहुत तेजी से गर्मी की शिद्दत की लपेट में आ जाएगी, यानी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और सूख कर मर जाएगी। ऐसा अमूमन साहिल के आसपास रहने वाली व्हेल के साथ होता देखा गया है, जो कि बिल आखिर गर्मी की तहलील से मर जाती हैं, क्योंकि ठंडा पानी उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। 3री वजह व्हेल में ताल्लुक का फुकदान है, जो कि जानदारों को जमीन पर चलने के काबिल बनाता है, और अगर व्हेल समंदर के बाहर जमीन पर आए तो वो शिकार नहीं कर पाएंगी, जमीन पर जहाज रानी न कर सकेंगी और समंदर में वापस न जा पाएंगी। इसी वजह से व्हेल जमीन पर आकर फंस जाती है
और साहिल पर आकर मर जाती है। अगर कुछ व्हेल जमीन पर चल भी सकती जैसे कि टूथ व्हेल, तो तब भी इनका हुजम इतना ज्यादा है कि वो गैर आबी माहौल में जहाज रानी नहीं कर सकती। इसके अलावा इसकी चौथी वजह यह है कि व्हेल रोजाना की बुनियाद पर बहुत कसीर मिकदार में खाना खाती है। मिसाल के तौर पर एक नीली व्हेल रोजाना की बुनियाद पर 40 लाख करल यानी खुले समुद्रों में रहने वाला एक खौलदार कचरी जानवर खा जाती है और बहुत से अनवा के अलावा 2 से 10% अपने जिस्म का वजन रोजाना खर्च कर देती है। अगर जमीन पर एक व्हेल को कसीर मिकदार में खाना मुयस्सर आ भी जाए, तब भी इस बात की कोई जमानत नहीं कि उन्हें वो खाना हजम करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जिस्म समंदर में रहने वाली अनवा को बतौर खुराक अपना चुका है। इसलिए जमीन पर रहने वाले जानदारों को खाना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह ज्यादातर व्हेल मछलियों का हलक छोटा है, लिहाजा जिस किस्म की खुराक को वो अपने जिस्म का हिस्सा बना सकती हैं, वो बहुत ही महदूद है। ये मसला बेलियन व्हेल के लिए और भी संगीन हो जाता है, क्योंकि उनके दांत नहीं होते और वो किसी भी किस्म की खुराक को चिबा नहीं सकती। जैसा कि आपने देखा कि व्हेल मछलियों को जमीन पर रहने की सूरत में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये भी एक हकीकत है कि व्हेल के कदीम अजदाद पहले जमीन पर रहने वाले जानवर थे, जो कि जमीन पर ही रहना और खुराक हासिल करना पसंद करते थे। जमीन पर रहने से मुतल्लिक इनका माजी इनकी हड्डियों की साख्त को देखकर मालूम होता है। मजीद ये कि इन व्हेल की रीढ़ की हड्डी अमूदी तौर पर मुड़ी होती है और ऐसा ही लगता है कि असल में ये हड्डी तैरने के लिए नहीं बल्कि जमीन पर रहने के लिए डिजाइन की गई है। इनकी हड्डियां इनके परों के अंदर मौजूद होती हैं और ऐसे ही हैं जैसे ये जमीन पर चलने और शिकार करने के लिए डिजाइन की गई हों। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा इनकी हड्डियों की साख्त से कतई नजर व्हेल गर्म खून की मालिक है और हवा में सांस लेती हैं। इसके मुकाबले में मछलियां अक्सर सर्द खून की मालिक होती हैं और उनके गुल फड़े होते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन को पानी से अलग करके जिंदा रहती हैं। लाखों साल के इर्तिका के बाद ये जानवर जमीन पर रहने वाले जानवर से तब्दील होकर समंदर में रहने वाले जानवरों में इर्तिका पजीर हुए, जैसा कि आज हम जानते हैं। जैसा कि इनके अजदाद को समुद्री जानदार बनने में लाखों साल लगे, इसी तरह और लाखों साल लगेंगे इनको इस काबिल बनने में कि ये वापस जमीन पर आ सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें।